Yes, we are live now. Hello everyone, this is Sil Soni. Welcome to my YouTube channel Limitless. आज का हमारा सब्जेक्ट होगा CDP और ये CDP में 2000 यूपी टेट का में अक्टूबर के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसे ही आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने की वह अवधि जब बालक जो होता है ना, वो मतलब कोई विकास नहीं करता है, अगर कोई विकास ना करे तो उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। सीखने के में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने किए थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत देने वाले कौन है, थॉर्नडाइक है, जिसने बिल्ली को बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेता है। और मतलब उनका मतलब कंक्लूजन क्या था कि किसी चीज़ को बार बार करने से गलतियां होगी पर उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। इसका आंसर थॉर्नडाइक है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जोड़े कितने होते हैं, मतलब क्या है, मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव गुणसूत्र में 46 होते हैं और 23 जोड़े में विभाजित किया जाता है। टोटल कितना होता है, 46। ठीक। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है वो स्किनर ने किया है। क्रिया प्रसूत क्या है, अब इसे थोड़ा सा एक पॉइंट पे समझ लेते हैं कि मतलब कोई भी काम को जो मतलब उनका क्या कहना था, छोटे छोटे खंडों में बांट दो, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो। अधिगम जो है ना शीघ्र प्रभावशाली हो जाएगा, मतलब तुरंत उसको सीखा जा सकता है। अगर किसी चीज़ को बहुत बड़ा सा टॉपिक है, उसको मतलब डिवाइड कर दिया जाए तो छोटे छोटे पार्ट में, तो उसे आराम से इजीली सीखा जा सकता है। तो ये स्किनर ने किया था। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हमारे संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है। मतलब इनका कहना था कि जब बच्चे को कुछ पढ़ाया जाता है तो या कुछ सीखने के लिए कहा जाता है तो बच्चे जो के समक्ष जो है ना कोई चीज़ को मतलब एग्जाम्पल के रूप में ना पेश किया जाए। जैसे कि मतलब कोहलर ने अपना सबसे पहले जो कोहलर अपना परीक्षण किए थे वो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पे अपना परीक्षण किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय व प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है, क्रिस्टलीय प्रतिपादक। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलाइट प्रतिमान का प्रतिपादक आरबी कैटल ने किया था। किसने किया था, आरबी कैटल ने इसका प्रतिपादन किया था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है सृजनात्मक। ये जो है आर्सन जो थे ने अपनी एक पुस्तक सृजनात्मक एवं समस्या समाधान शिक्षण हेतु एक बुक है उनकी जो है एक बुक है जिनका नाम है सृजनात्मक समस्या समाधान। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। गोल्डमैन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। गोल्डमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गोल्डमैन संबंधित है हमारे संवेगात्मक वृद्धि से। ये इमोशन एडिलेजेंस इस तरह का कुछ एक बुक है जो इन्होंने लिखा था, जिसमें इस तरह के स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझने का, स्वयं के और दूसरे के भावनाओं को समझने का जो संवेगात्मक वृद्धि कहते हैं, जो समझने का जो बुद्धि होता है उसे ही संवेगात्मक वृद्धि कहते हैं, बुद्धि में जोड़ा जाता है।
10 नंबर क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेष में से। अब आते हैं संज्ञानात्मक मतलब 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक और संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, नियंत्रण स्तर ज्ञान है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को जो है ना 6 भागों में बांटा है, जिसमें ज्ञान जो है सबसे न्यूनतम स्तर, ज्ञान को सबसे न्यूनतम स्तर का माना गया है, ठीक है फर्स्ट। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा उद्भव अधिगम अंतरण का। मतलब क्या है, बच्चा एक लेवल जो काम कर रहा था, पहले साइकिल चला था, अब उसे एक लेवल ऊपर हो गया, एक लेवल ऊपर कवर करने लगा, तो ये क्या होता है, उद्भव अधिगम अंतरण, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पठार का कारक नहीं है, ठीक है, नहीं है। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाता है, जब यह क्रिया स्थिर हो जाता है तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। तो क्या है, प्रेरणा की सीमा नहीं है पूछ रहा है, तो विद्यालय का असहयोग, ठीक है। इसका क्या है, ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आते 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या है, पहले सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो मतलब गेट्स के अनुसार जो है, और अन्य वैज्ञानिक भी इसी चीज़ को मानते हैं कि अधिगम और अनुभव जो एवं प्रशिक्षण व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है, और सीखना जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, गेट्स और अन्य। 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है। अब ये जो है ये मापन करते हैं बुद्धि का, ठीक है। विनय जो है वो बुद्धि के परीक्षण करते हैं, ठीक है। यह अंतर्गत बुद्धि के उच्च और औसत की सीमा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो ये हमारे जो है इन्होंने किया है, ठीक है। ये प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुग ने व्यक्ति का विभाजन जो है अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी के रूप में 3 रूपों में किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो बच्चों को सामाजिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, परिवार के बाद जो आता है वो क्या आता है, समाज आता है, ठीक है। पहला तो जो होता है फैमिली ही होता है, माता पिता होते हैं, फैमिली में रहकर वो सीखता है, दूसरा कहाँ से सीखता है, वो समाज से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास एक सतत विकास होता है जो कभी चलता मतलब रेगुलर चलता है, पर क्या होता है ना, कभी तेज गति से चलता है, कभी मंद गति से चलता है, ये इसका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर का तो ये सामाजिक परिवेश का, 18 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। 18 नंबर का ये 3rd नंबर द्रुतगामी विकास नियम, ठीक है। मानसिक विकास नियम ये चलता है ना, अनियमित विकास ये भी सही है, कल्पना एवं संवेगात्मक विकास का संबंध नियम से है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा नियम जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, द्रुतगामी विकास नियम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है।
तो विकास का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। अनुकूलता जो है फर्स्ट नंबर, जो अनुकूलता जो है ये जो विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतर विकास परस्पर संबंध परस्पर संबंध समान प्रतिमान ये सब जो है विकास का सिद्धांत है, ठीक है, और नहीं है तो इस पर अनुकूलता पर्यावरण का सिद्धांत ये इसका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे अपने 29। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन किसने दिया है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गौशेल विकास के संदर्भ में, गौशेल इन्हें किसने दिया है? तो गौशेल ने दिया। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता एवं नवीन योग्यता यह कथन जो है इन्होंने दिया है, गौशेल ने दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो ये किया है मैकडूगल ने, ठीक है, 14 प्रकार से मैकडूगल ने इसे वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ये कथन है फिर हमारे रॉस का, ठीक है। किसी वस्तु विचार यदि चेतना को केंद्रित करने का मानसिक प्रक्रिया का अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना पर केंद्रीकरण की अवधान है। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नियम सीखने में शामिल नहीं है? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम सीखने का बहु अनुक्रियता का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम सही है, तत्पर होकर कोई चीज़ को सीख रहा है, अभ्यास करेगा बार बार तो सीखेगा। प्रभाव का नियम मतलब किसी चीज़ को देख के प्रभाव हो रहा है, इम्प्रेस हो रहा है तो उस चीज़ को फॉलो करेगा तो सीखेगा ही, ठीक। 24 नंबर। 12 से 16 साल के बच्चे के लिए हिंदी के डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? कौन सा प्रतिपादित किया है? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप से सीखने का उद्देश्य समझने का, ये जो है मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ ये समय जो होता है 12 से 16 किसी चीज़ को समझने का सीखने का जो होता है ये समझता है, मानसिक तौर पे सीखता है इस स्टेज में बच्चा, ठीक। अब आते हैं 25 में। बुद्धि का द्विकारण सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का प्रतिपादन सिद्धांत किसने किया? तो स्पेयरमैन ने, ठीक है। आंसर ये क्या है इसका? इसके अनुसार बुद्धि का 2 कारक है, एक समान एक विशिष्ट, ठीक है। बुद्धि का जो इसने 2 सिद्धांत जो है दिया 2 दिया, एक जो है साधारण है, एक विशिष्ट है। जिस व्यक्ति का जैसा योग्यता होगा वो उस तरह से वर्क करेगा, किसी का तेज होगा किसी का उससे थोड़ा कम होगा, बस ज़्यादा का फर्क नहीं होता तो वही बंद होता है। 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? सीखने का उद्दीपकरण अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, ये तो सही है, सही नहीं है पूछ रहा है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुभव सिद्धांत स्किनर ने दी थी, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव ने दिया था, पेवलोव भी, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये किसने दिया? शिक्षा का दर्शन, ये जो है ये क्या होगा? शिक्षा का दर्शन, तो यही आंसर होगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के साथ जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है सृजन शास्त्र के साथ जुड़ा है, तो ये है गाल्टन का, ठीक है। इसे जो है सृजन शास्त्र का फादर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रंथियों के आकार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ये किसने की है? तो ये हमारे ग्रंथियों के क्रेशमर, इन्होंने ग्रंथियों पे विचार व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से इस पे जो है चर्चा किया है। अब आते 29 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह किसका कथन है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का, ठीक है।
मतलब क्या होता है ना, अनिवार्य नवीन जिसे मतलब वो पहले से नहीं जानता है। नवीन मतलब विचार मतलब कि जो पहले से जिस चीज़ का उसके माइंड में नहीं है, अब वो नया चीज़ सीख रहा है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों का मतलब नया चीज़ को क्रिएट कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। ठीक, तो आप 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये होगा आज का सीडीपी का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में से संबंधित है? विद्रोह करने की अवस्था, ये कब आ जाता है बच्चे में? ये आ जाता है मध्य किशोरावस्था में। और ये जब बच्चा 13 से 15 साल का होता है तब ये विद्रोह करने की भावना इस स्टेज में बच्चे में आ जाती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 4। आज का सीडीपी का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। 30 क्वेश्चन जो था ये 2017 यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन था। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना।